द्वादश शताब्दी की बात है। दक्षिण भारत के एक महान तांत्रिक करणाम गिरी, जो भगवान शिव का परम भक्त था, एक दिन वो पहुंचा श्री क्षेत्र पुरी। उसकी आंखों में था जगन्नाथ प्रभु के दर्शन का सपना। लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंचा, रत्नवेदी खाली थी, चारों ओर सन्नाटा, मंदिर सूना, मानो प्रभु कहीं अदृश्य हो गए हों। प्रभु कहाँ हैं? करणाम गिरी ने पूछा। दैतापति का उत्तर आता है, हे साधक, स्नान पूर्णिमा के बाद प्रभु को ज्वर होता है और वे 15 दिन तक अनासर गृह में विश्राम करते हैं। इस दौरान न मां लक्ष्मी दर्शन कर सकती हैं, न कोई और। यह है प्रभु की गुप्त लीला। करणाम गिरी सुनकर हतप्रभ रह गया। क्या इतनी लंबी यात्रा, इतने वर्षों की तपस्या, सब व्यर्थ? उसने अन्न जल त्याग दिया, राजा कमेश्वर देव से प्रार्थना की, पर वहां भी मिला निर्मम उत्तर। और तब जागा उसका तांत्रिक अहंकार। अगर भक्ति से नहीं तो तंत्र से सही, मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। उसने अपनी शक्ति से स्वयं को भ्रमर में बदल लिया। जब दैतापति अनासर गृह में प्रवेश कर रहे थे, करणाम गिरी भी भ्रमर रूप में चुपचाप उनके पीछे भीतर चला गया। भीतर था घना अंधकार, कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल सन्नाटा। प्रभु कहाँ हैं? क्या मेरी सारी साधना व्यर्थ हो गई? कुछ दिव्य शक्तियां वहां मौजूद थीं। अष्ट देवी, अष्ट चंडी, अष्ट मंजरी, जो अनासर काल में प्रभु की सेवा करती हैं। एक देवी के हाथ में था कमल का पुष्प। करणाम गिरी भ्रमर बनकर उसी फूल पर जा बैठा। तभी देवी बोली, फूल को बंद करो। और वही हुआ। अब करणाम गिरी बंद था उसी पुष्प के भीतर। जाबी 7 दिन 7 रातें वो उसी फूल में कैद रहा। दम घुटता रहा, शरीर टूटता गया, सारी तांत्रिक शक्ति शून्य हो गया। और जब कोई उपाय न रहा, तब उसने पुकारा अपने इष्ट महादेव को, हे नीलकंठ, मेरी रक्षा करो। प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाया। तभी भगवान महादेव कहते हैं, हे करणाम, मैं भी निराकार हूं। जगन्नाथ को तंत्र से नहीं, भक्ति से पाया जाता है। जब तुम समर्पण करोगे तभी दर्शन होंगे। अब करणाम गिरी रो पड़ा, अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे मन से पुकारा, हे प्रभु, मेरी भूल क्षमा करें। अब मैं केवल आपका सेवक हूं, मुझे दर्शन दो या मोक्ष। और तभी देवी ने फूल को झटक दिया और करणाम गिरी अनासर गृह से बाहर गिर पड़ा। अब वह तांत्रिक नहीं था, अब वो था भक्त करणाम गिरी। उस दिन से वह श्री क्षेत्र का वासी बन गया। प्रभु तंत्र से नहीं, केवल भाव और समर्पण से मिलते हैं। जहां भक्ति है वहां जगन्नाथ हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए जय जगन्नाथ। और इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुंचाइए जो भगवान पर भरोसा रखते हैं और भक्ति से जुड़े हैं। साथ ही हमारे चैनल ऑलवेज भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही दिव्य और भक्ति रस से भरी कहानियां हर दिन।